झाइयाँ या पिगमेंटेशन के पीछे क्या बेसिक कॉज है, क्यों होता है और ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से अंत तक देखोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी समझ सकते हो। 100% ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। कई बार हमारे चेहरे में ब्राउन पैचेस आने लगते हैं, दाग धब्बे दिखने लगते हैं और उसके पीछे का हम बेसिक कॉज नहीं समझ पाते। कई तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। कॉस्मेटिक का जो केमिकल होता है इनको और गहरा कर देता है। पैचेस परमानेंट हो जाते हैं। फिर डिफरेंट प्रोडक्ट आप यूज करके, मेकअप करके आप उसको छिपाने की कोशिश करते हो। जब तक हमारे चेहरे का नेचुरल ग्लो रहता है, कॉन्फिडेंस हमारा बना रहता है, लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। तो झाइयों के पीछे का बेसिक कॉज क्या है, पहले तो ये समझें। हमारे चेहरे में रंग देने वाली बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं जिनका पोषण महीन रक्त नलिकाओं द्वारा होता है। अगर इन नलिकाओं में रक्त की कमी हो जाती है और पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता तो हमारे चेहरे में ये पैचेस आने लगते हैं, झाइयों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो शरीर में अगर रक्त की कमी है या हीमोग्लोबिन कम है या किसी तरह का कुछ प्रॉपर मेडिकल कंडीशन होते हैं जिनके बाद ज्यादातर देखा जाता है कि झाइयों का प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर प्रेगनेंसी के बाद देखा जाए तो उसमें ब्लड की कमी है पेशेंट को, स्पेशली फीमेल्स को। हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हैं उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का सनलाइट में ज्यादा काम है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ही साथ जो लोग फ्रिक्वेंट केमिकल डाई यूज करते हैं, हेयर डाई यूज करना सबसे बड़ा बेसिक कॉज है झाइयों के पीछे। उसके अपने दुष्प्रभाव तो होते ही हैं, साथ ही साथ झाइयों का प्रॉब्लम अगर आपको है तो सबसे पहले आपको हेयर डाई यूज करना बंद कर देना चाहिए। उसके लिए हमने दूसरे वीडियोस में बताया है कि आप नेचुरल डाई यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ है और आपकी प्रॉब्लम भी ठीक करेगा। झाइयों के लिए बेसिक ट्रीटमेंट क्या लेना है? सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, देखना है कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं आ रहा है, ब्लड की कमी तो नहीं हो रहा है। अगर ये सारा कुछ है तो आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं आप। उसके साथ ही साथ बेसिक आपको बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। जो ट्रीटमेंट हम पिगमेंटेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे पहले आपको एक मेडिसिन दी जाती है जिससे आपकी बॉडी की क्लीनिंग होती है। आपके ब्लड में जो प्रॉब्लम है ब्लड प्यूरिफाई करके उसमें आरबीसी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर ठीक किया जाता है। उसके साथ ही साथ एक फेस मास्क और ऑर्गेनिक क्रीम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो फेस मास्क है, जब चेहरे में पैचेस आते हैं तो वो जो लेयर एक बन जाती है, तो जब आप फेस मास्क यूज करते हो तो धीरे धीरे वो लेयर हटती जाती है। क्योंकि ये जो फेस मास्क होता है आपके चेहरे के जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनकी लेयर को हटाने में बहुत हेल्प करता है और नई सेल्स को ग्रो करता है। उसके साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक क्रीम आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपके फेस को न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि हमारी जो स्किन है, चाहे फेस की हो चाहे बॉडी में कहीं भी स्किन, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए। और जब आप वहाँ कॉस्मेटिक यूज करते हो तो वो चेहरे को न्यूट्रिशन तो नहीं बल्कि चेहरे की परत को जला देती है, उसकी लेयर्स को डैमेज करती जाती है। तो यहाँ जो ये ऑर्गेनिक क्रीम है बेसिक न्यूट्रिशन देता है चेहरे को, साथ ही साथ बहुत अच्छा आप ग्लो देखोगे। उसको लगाने के बाद ही वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्लो भी आता है फेस में, जिसके बाद आपको कोई अलग से क्रीम वगैरह यूज करनी नहीं पड़ती, बीबीसीसी क्रीम, कि आप वो एज इट आप ऑर्गेनिक क्रीम लगाइए और कहीं भी बाहर जा सकते हैं। तो